स्टूडेंट, दिस इज दुलिशन टाक। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आईपीएससी नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड। तो देखिएगा, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड होते कौन सी। देखिएगा, अगर दो रिंग आपस में जुड़ने के लिए दो कार्बन का यूज करती है, तो उसे बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। और अगर दो रिंग जुड़ने के लिए एक सिंगल कार्बन का यूज करती है तो उसे बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। अगर दो रिंग जुड़ने के लिए दो कार्बन का यूज करती है तो बाईसाइक्लो बोल दिया, और एक का यूज करती है तो स्पाइरो बोल दिया। ये जो कार्बन होते हैं, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, इसे बोलते हैं ब्रिज कार्बन, और इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। ये कार्बन हो ब्रिज हो गए और ये क्या हो गए, ब्रिज हेड कार्बन। और जो स्पाइरो कंपाउंड जिस कार्बन का यूज करते हैं उसे बोलते हैं स्पाइरो कार्बन। स्पाइरो कार्बन। पहली बात, इधर मैं पॉइंट लिख रहा हूं। पहला पॉइंट आपको कि सर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन बताइए जिससे हम बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड बना सकते हैं। तो सोचिए बेटा, ये हमने बना दिया वही बाईसाइक्लो कंपाउंड। बोले सर ऐसे कैसे? मैंने कहा बेटा देखो, एक रिंग ये हो गई, दूसरी रिंग ये हो गई, जुड़ने के लिए कितने कार्बन का यूज कर रही है? दो, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया। अब कार्बन कितने टोटल देखिएगा जरा, 1 2 3 और 1 4। तो आप बोलोगे सर अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाना है तो कम से कम मिनिमम आपके पास 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आपको बाईसाइक्लो के अलावा स्पाइरो कंपाउंड बनाना, जैसे आपने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये सिंपल सा ऐसे ही बनेगा। अगर आपको स्पाइरो कंपाउंड बनाना है तो मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी? 1 2 3 4 और 1 5। तो स्पाइरो को बनाने के लिए मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी सर 5। एक फॉर्मूला बताते दोनों के लिए कॉमन होगा। दूसरा पॉइंट जो कि बता रहा हूं मैं आपको, आईयूपैक फॉर्मूला। आईयूपैक फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको लिखना है 2 डिग्री परफिक्स, फिर लिखना है 1 डिग्री परफिक्स, फिर लिखना है रूट वर्ड, फिर लिखना है 1 डिग्री सफिक्स, फिर लिखना है आपको 2 डिग्री सफिक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हमें अप्लाई करना। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले 2 डिग्री परफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, कि किसी भी बाईसाइक्लो कंपाउंड या स्पाइरो कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट देखेंगे। सबसे पहले 1 डिग्री परफिक्स, अगर हमारे पास बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो हम बाईसाइक्लो लिख देंगे, और अगर हमारे पास स्पाइरो कंपाउंड है तो हम स्पाइरो कंपाउंड लिख देंगे। रूट वर्ड आप जानते हो, मैथ है, प्रो ब्यूट पेंट एक्सेप्ट। 1 डिग्री सफिक्स बताते हैं हमें कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और 2 डिग्री सफिक्स बताता है हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो आपको अगर ये फॉर्मूलाज पता है ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड की आईपीएससी नेमिंग करना। यहाँ तक कंप्लीट होता है। हमारा तीसरा स्टेप जो है वो है नंबरिंग, कि हम कैसे करेंगे नंबरिंग बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड की। देखिएगा, 3 नंबर पॉइंट है नंबरिंग। जैसे मेरे पास ये कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड है। बोले सर कैसे? मैंने कहा 2 रिंग अटैच होने के लिए 2 कार्बन का यूज कर दी, तो इसलिए बोल दिया हमने बाईसाइक्लो कंपाउंड। और यही अगर कोई 2 रिंग
जुड़ने के लिए सिंगल कार्बन का यूज करती है तो हम इसे क्या बोल देते हैं, स्पाइरो कंपाउंड। तो ये बाईसाइक्लो हुआ, ये कौन सा हुआ, स्पाइरो। अब बात आती है कि सर नंबरिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, नंबरिंग आपको बाईसाइक्लो में ब्रिज कार्बन को इंक्लूड करना है, ब्रिज हेड कार्बन को इंक्लूड करना है। ब्रिज हेड कार्बन को नंबर 1 दे दिया। अब उसके बाद सर इधर जाएं कि इधर, तो आपको जाना है बेटा बिग रिंग से स्मॉल रिंग की तरफ, बिग रिंग से स्मॉल रिंग की तरफ। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप जब लिखोगे 1 डिग्री परफिक्स तो आपको लिखना है बाईसाइक्लो। उसके बाद में आपको नंबर भी ऐड करने, नंबर कौन से, कि सर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। यहां पर मैं लिखूंगा ए बी और सी। बोले सर ये ए बी सी क्या है, ए बी सी का मतलब बेटा कि एक बिग रिंग में, मतलब बड़ी रिंग में और इस छोटी रिंग में कार्बन की संख्या कितनी। अगर बाईसाइक्लो आया तो आप लिख दोगे सर, इधर देखना बेटा कितनी है रे, बड़ी रिंग में 1 2 3 और 1 4, फिर छोटी रिंग में कितनी है 2। बोले सर सी तो है ही नहीं, इसमें देखो बेटा ये 2 ब्रिज हेड कार्बन के अलावा कोई है नहीं है, तो कितना आ जाएगा 0। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हमने बाईसाइक्लो कंपाउंड लिखा है तो ये जो नंबर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में, मतलब पहले ज्यादा फिर कम। और यही अगर मैं स्पाइरो कंपाउंड के केस की बात करूं तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है स्टार्ट स्पाइरो कार्बन को छोड़कर, याद रखना स्पाइरो कार्बन को छोड़कर अगले कार्बन से। और रिंग कौन सी होनी चाहिए, स्मॉल। किधर चलेंगे बेटा, स्मॉल से किधर चलेंगे, बिग की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने कार्बन हुए 8। अब वापस 1 डिग्री सफिक्स क्या लिखोगे, स्पाइरो। इसमें भी क्या होगा, ए बी एंड सी। सी तो होगा ही नहीं क्योंकि सिंगल कार्बन है, तो इसलिए बोलेंगे ए और बी। ए बी अगेन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन एवरी रिंग। तो इसमें देखो कितने रिंग में, कितने 5, 1 2 3 4 और 1 5, और इसमें कितने हैं 2। इसमें आपको घटते की बजाय बढ़ते क्रम में लिखना है। घटते की बजाय बढ़ते क्रम में कैसे, कि आप सबसे पहले लिखोगे स्पाइरो, देन क्या लिखोगे 2 एंड 5। इधर किस में लिखा था, घटते क्रम में, यहाँ क्या लिखा है, बढ़ते क्रम। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए किसी भी बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड की आईपीएससी नेमिंग करते समय, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जांपल्स पे, एग्जांपल्स लगाते हैं जिससे हमें ज्यादा क्लियर होगा कि हमने अब तक क्या बताया आपको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे आपको मैंने दे दिया, मान लो ये, सबसे पहले हमने यही दे दिया, मान लो। सबसे पहले क्या करोगे आप, नंबरिंग कर लेना। ब्रिज हेड कार्बन को 1 दिया, पहले कंपाउंड देखो कौन सा है। बोले सर 2 रिंग अटैच होने के लिए 2 कार्बन का यूज कर रही है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, बाईसाइक्लो। ब्रिज हेड कार्बन को नंबर 1 दिया, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। सबसे पहले सर फॉर्मूले में हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, मैं साइड में लिख देता हूं अगर आपको याद नहीं है तो। 2 डिग्री परफिक्स, 1 डिग्री परफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री परफिक्स क्या था रे, सबसे पहले आपने बोला था सर 1 डिग्री परफिक्स, सॉरी 2 डिग्री परफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। क्या इस रिंग में कहीं भी तुम्हें सब्स्टिट्यूट दिख रहा है, नहीं, तो हम सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे नहीं। उसके बाद 1 डिग्री परफिक्स, बोले सर या तो बाईसाइक्लो होगा, ये क्या होगा, स्पाइरो। कौन सा कंपाउंड है, बाईसाइक्लो। तो सबसे पहले क्या लिख दोगे रे, बाईसाइक्लो। अब उसके बाद में क्या लिखोगे सर, बाईसाइक्लो के बाद नंबर ऑफ कार्बन ऐड करने पड़ेंगे बेटा। तो इधर देखो 1 2 3 और 1 4, इसको ऐड नहीं करना, याद रखना मेरी बात। इधर 4 है सर, इधर कितने हैं 2। बढ़ते से घटते क्रम में लिखूंगा सर 4 फिर 2, इसके बीच में कोई कार्बन जुड़ा हुआ है नहीं, तो 4 2 0। सर 1 डिग्री परफिक्स की बात कंप्लीट हुई। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, कितने कार्बन है टोटल 8, तो ऑक्ट लिख दिया। यहाँ पर कहीं भी डबल दिख रहा है नहीं, सिंगल, तो आप क्या लिख दोगे, ऑक्ट एन लिख देंगे। 2 डिग्री सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ, नहीं जुड़ा हुआ, तो फंक्शनल ग्रुप की बात हम करेंगे नहीं। आपका नाम क्या हो गया, बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन। एक और देखते हैं बेटा एग्जांपल, जरा देखिएगा।
उसके बाद में देखो बेटा, अब सबसे पहला काम सर बाइसाइक्लो एक्सपायरो, तो बोले सर दो रिंग अटैच होने के लिए दो कार्बन का यूज कर रही है, तो कौन सा कंपाउंड है, बाइसाइक्लो कंपाउंड है। उसके बाद में क्या देखोगे सर, ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे नंबर 1। अब इधर जाए इधर, बोले सर यहाँ पर है OH, OH क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हमें फंक्शनल ग्रुप पे जाना पड़ेगा सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सबसे पहले क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करेंगे, क्या कोई सब्स्टिट्यूट है, नहीं है सर इसमें सब्स्टिट्यूट। फिर बाइसाइक्लो कंपाउंड है, बिल्कुल बाइसाइक्लो कंपाउंड है। फिर कार्बन देखो बेटा इस रिंग में, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, तो आप में भी 4 है, आप में भी 4 है, आप में बीच में कोई कार्बन है नहीं है, 0। फिर 1 डिग्री परफिक्स की बात की, रूट वर्ड में कितने कार्बन है टोटल 10, तो लिख दिया कार्बन से। अब करते हैं सर, दो रिंग अटैच होने के लिए कितने कार्बन का यूज कर रही है, 2। एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया सर। वापस से सब ब्रिज हेड कार्बन का यूज करेंगे, तो नंबर 1 आपको कहा 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी रे, 2 डिग्री परफिक्स की। 2 डिग्री परफिक्स कौन है रे यहाँ पर, फ्लोरीन, इसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में फ्लोरो, तो कितने नंबर पे है रे 7 फ्लोरो। उसके बाद में क्या बोलोगे रे बेटा, 1 डिग्री परफिक्स, 1 डिग्री परफिक्स में कौन आ रही है, बाई साइक्लो, तो बाई साइक्लो लिख दिया। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन देखो ईच रिंग में 1 2 3 एंड 4, इसमें कितने हैं 1 और 2, तो आपको लिखना था बढ़ते से घटते क्रम में, तो इसमें लिखा 4 एंड देन 2 एंड नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में कितना है 0, तो 0 लिख दिया। 1 डिग्री परफिक्स की बात के बाद में हम लिखेंगे रूट वर्ड में कितने कार्बन 8, तो क्या लिख दिया ऑक्ट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इन क्या लिख दिया ऑक्टेट, सॉरी सिंगल बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड है बेटा, कौन सी पोजीशन पे 5 नंबर पे, तो ऑक्ट 5 इन लिख दिया। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखोगे रे 2 पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कि अगर इसका COOH का कार्बन इंक्लूड होता तो हम लिखते ओइक एसिड, पर कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा, तो क्या लिखोगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, आगे और एग्जांपल्स देखते हैं, देखिएगा जरा। ये हमने कोई कंपाउंड दिया बेटा, वापस से बाइसाइक्लो एक्सपायरो, बोले सर दिख रही है ढंग से देखिए बेटा, ये कार्बन और ये कार्बन, ये नंबर 1 रिंग हो गई, ये नंबर 2 रिंग होगी, दोनों जुड़ने के लिए कितने कार्बन का यूज कर रही है 2, तो कौन सा कंपाउंड है बाइसाइक्लो। वहीं से स्टार्ट करेंगे, बोले सर ब्रिज हेड कार्बन को नंबर 1 दे दिया, दोनों समान थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको नंबर देंगे लास्ट में बेटा 9। सबसे पहले कोई भी सब्स्टिट्यूट है नहीं है, बोले सर OH क्या है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सबसे पहले किसको लिखोगे बाई साइक्लो को। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन लिखने बेटा, इसमें भी देखो 1 2 और 3, इसमें भी 1 2 और 3, तो पहले 3 लिख दिया, फिर भी क्या लिख दिया 3। अब तीसरे नंबर पे देखो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कार्बन है बेटा, तो यहाँ पर आज 0 की बजाय क्या आएगा रे 1 आएगा बेटा। रूट वर्ड में कितने कार्बन है बेटा टोटल, जोड़ो रे 9 कार्बन, तो क्या लिख दिया रे नॉन लिख दिया। कार्बन कार्बन सिंगल, तो एन लिख दिया। और देखो फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री सफिक्स कहाँ पर है बेटा, 3 नंबर पोजीशन और 9 नंबर, तो 3 9 डाई कोल लिख दिया बेटा। तो ऐसे से होती है बेटा IUPAC नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। 4 एग्जांपल्स कर चुके हैं, कुछ एक एग्जांपल्स और देखते हैं बेटा। कर दिया कोई बात नहीं, देखिएगा आगे एग्जांपल करते हैं और।
हमारे पास कुछ एग्जांपल हो रहा है बाईसाइक्लो कंपाउंड के, देखिएगा। बोले सर साफ दिख रहा है क्या है बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बोले एक और एक, दो कार्बन अटैच होने के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक और एक, दो, यहाँ पर भी एक और एक, दो। सबसे पहले देखो बेटा इनमें कहीं भी सब्स्टिट्यूट नहीं जुड़ा हुआ इस कंपाउंड में, दिख रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि क्या है फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग कैसे स्टार्ट करोगे, बोले सर ब्रिज हेड कार्बन, सॉरी ब्रिज कार्बन से स्टार्ट कर दिया हमने, ब्रिज हेड कार्बन से। नंबर 1 आपको दिया, इधर जाता हूँ डबल बॉन्ड मिलता है, इधर जाता हूँ फंक्शनल ग्रुप, हम किसको कम अंक देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, तो 1 2 3 4 5 6 और इसको दे दिया लास्ट नंबर 7। ओके, सबसे पहले क्या काम होता है, बोले सर सब्स्टिट्यूट की है नहीं तो सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे बाई साइक्लो। फिर नंबर ऑफ कार्बन बताने होते हैं सर, इसमें देखिए 1 2, इसमें भी कितने, एक और एक, दो, इसमें भी दो और इसमें भी कितने, दो। तो यहाँ पर लिख दिया आपने 2 और यहाँ पर भी लिख दिया 2, बीच वाले में कितना है 1, तो 1 लिख दिया। रूट वर्ड में कितने कार्बन 6, तो हेक्स लिख दिया। कार्बन कार्बन सिंगल का डबल, डबल कौन सी पोजीशन पे, 5 नंबर पे, तो हेक्स 5 इन लिख दिया। और फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सी पोजीशन पे 2, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया। ठीक है क्या रे, अब आगे देखते हैं, आपकी बातें करते रहे। यहाँ पर एक और बात देखने के लिए, आपने कहा था सर हम तो बात कर रहे थे बिग रिंग से स्मॉल रिंग की तरफ, बड़ी से छोटी, आपने यहाँ पर तो बात ही नहीं की बड़ी से छोटी। बेटा इसमें भी 2 कार्बन थे और इसमें भी कितने कार्बन थे, 2। अब तक मैंने जो एग्जांपल लिए सभी में कार्बन लगभग क्या बनाया मैंने, सेम। इधर देखिए बेटा 1 2 3 4 कार्बन, इधर भी 1 2 3 और 4 कार्बन। नंबरिंग कैसे करोगे, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है क्या रे, अब आगे क्या करोगे, सबसे पहले बोले सर सब्स्टिट्यूट तो है नहीं तो सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे नहीं, 1 डिग्री पफिक्स में आएगा बाईसाइक्लो, तो मैंने लिख दिया बेटा बाईसाइक्लो। उसके बाद रूट वर्ड में कितने कार्बन, सॉरी उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन देखने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इसमें है और 4 ही इसमें, क्या बीच में कोई कार्बन है, नहीं है रे, 0। रूट वर्ड में कितने कार्बन, 10, तो डेक लिख दिया। कार्बन कार्बन सिंगल का डबल, डबल कौन सी पोजीशन पे, 3 नंबर और 8 नंबर, तो 3 8 डाई इन लिख दिया। उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड, वापस मैंने कहा था अगर कार्बन इंक्लूड होता तो वही एसिड लिखते, पर कार्बन इंक्लूड नहीं है तो क्या लिख देंगे रे, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद बात करते हैं आपके, आप कैसे कंपाउंड, बोले मैं भी बाईसाइक्लो कंपाउंड हूँ। कैसे नंबरिंग करोगे, बोले सर इधर भी 2 कार्बन और इधर भी कितने कार्बन, 2। कैसे करोगे, कहीं मर्जी से कर दो बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सब्स्टिट्यूट की, तो क्या लिखोगे रे, 2 2 3 5 6, 2 3 5 6 टेट्रा मैथिल रे, क्योंकि इसका क्या होता है रे, सब्स्टिट्यूट में मैथिल होता है इसका नाम, तो 2 3 5 6 टेट्रा मैथिल। उसके बाद क्या लिखते हो रे, बाईसाइक्लो, तो बाईसाइक्लो लिख दिया बेटा मैंने। उसके बाद कार्बन देखो रे, 1 2 1 2, बीच में कोई नहीं है तो 2 2 और 0 रे, 2 2 0। बाईसाइक्लो के बाद में किसकी बात करते हैं बेटा, 1 डिग्री सफिक्स, डबल बॉन्ड है क्या रे, नहीं सिंगल बॉन्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन, 6 तो हेक्स लिख दिया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन लिख दिया। कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो आपका मैंने नाम 3 2 3 5 6 टेट्रा मैथिल बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन लिख दिया। तो ये एग्जांपल किए बेटा हमने बाईसाइक्लो कंपाउंड के। अब हम बात करेंगे स्पाइरो कंपाउंड के एग्जांपल की। तो देखिएगा जरा, चलिए स्टूडेंट अब बात करेंगे स्पाइरो कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स की। तो देखिएगा पहला एग्जांपल्स मेरे पास है, ये हमारे पास स्पाइरो कंपाउंड है। देखिएगा स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग हमने कहा था, नंबरिंग हम छोटी रिंग से बड़ी रिंग की तरफ जाएंगे उस स्पाइरो कार्बन को छोड़कर। देखिएगा स्पाइरो कार्बन ने इसको छोड़ दिया तो 1 नंबर 2 3
एंड 4। अब आपका मन करेगा सर इधर जाएं कि इधर, तो देखो इधर जाने पर हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले मिलेगा, तो हम ऑब्वियसली उधर ही जाएंगे ना जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले मिले। तो देखो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 और 9। ओके, तो नंबरिंग वापस से देखो, कोई पहला काम क्या कर रहे थे, स्पाइरो कार्बन। सबसे पहले हमने क्या ढूंढा है, सब्स्टिट्यूट। क्या कोई सब्स्टिट्यूट है इसमें? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद सर स्पाइरो है तो स्पाइरो लिख दिया। उसके बाद कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। इसमें देखो कितने कार्बन, बोले सर 1 2 एंड 3। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। बताओ मैं 5 3 लिखूं या 3 5? तो आप कहोगे सर आप लिखो 3 5। क्यों? क्योंकि हमने कहा था वहां पर घटते क्रम में, यहाँ पर बढ़ते क्रम में स्पाइरो हुआ। उसके बाद रूट वर्ड, रूट वर्ड में कितने कार्बन, 9, तो नॉन लिख दिया। सिंगल बॉन्ड तो एन लिख दिया, ठीक है। और 6 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो 6 कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया। आपका नाम क्या लिख दिया गया, स्पाइरो 3 5 नॉन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जरा देखिएगा जरा ध्यान से आप। ठीक है, अब चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से करो, बात का मतलब एक ही है, कोई छोटी बड़ी की बात ही नहीं है। स्पाइरो कार्बन को छोड़कर मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, मान लो 1 2 एंड 3 4 एंड 5। बोले सर आप इधर से क्यों नहीं आए? अरे बेटा अगर इधर से आता तो 4 पे क्या बनता, डबल बॉन्ड, पर यहाँ पर 4 पे सब्स्टिट्यूट भी मिल गया और डबल बॉन्ड भी। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, बोले सब्स्टिट्यूट की। बोले सर यहाँ पर भी मैथिल और यहाँ पर भी मैथिल। कितने मैथिल, 2। क्या लिखोगे, 1 4 डाई मैथिल, 1 4 डाई मैथिल। फिर क्या लिखोगे, बोले सर अब लिखना है क्या है, 1 डिग्री परफिक्स में आएगा, स्पाइरो है तो स्पाइरो लिख देंगे। बिल्कुल। कार्बन देखो बेटा 1 2 1 2, तो सर दोनों में 2 2 है तो 2 2 लिख दिया स्पाइरो। उसके बाद में क्या लिखोगे सर, देन नंबर ऑफ कार्बन, रूट वर्ड में कितने कार्बन, 5, तो 65 लिख दिया। कार्बन कार्बन सिंगल का डबल, डबल कौन सी पोजीशन पे, एक तो सर 1 नंबर पे और एक 4 नंबर पे, तो 1 4 डाई इन लिख दिया। मैंने आपका नाम क्या लिख दिया, 1 4 डाई मैथिल स्पाइरो 2 2 पैंट 1 4 डाई इन लिख दिया। और एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। अब देखिएगा, चाहे आप इधर से आओ चाहे इधर से आओ, नंबरिंग ये दोनों में सेम है। देखो ये स्पाइरो कार्बन हुआ, इसका अगला कार्बन, चाहे इधर देखो 1 2 3 4 5, इधर देखो 1 2 3 4 और 5, दोनों में सेम है। तो आपने स्टार्ट कर दिया, मान लो वहां से 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। कितने कार्बन हुए रे, 11 कार्बन हुए। देखते हैं बेटा कैसे करोगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट नहीं है तो सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे नहीं। 2 रिंग अटैच होने के लिए कितने कार्बन में यूज कर रही है, सिंगल, तो लिख दिया स्पाइरो। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन देखो, इसमें कितने, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 और 5, तो सर 5 5 5 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 5 लिख दिया बेटा। उसके बाद रूट वर्ड में कितने कार्बन, 11, तो अन डेक लिख दिया बेटा। सिंगल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड, डबल कौन कौन सी पोजीशन पे रहे, 1 4 7 और 10 पे, 1 4 7 10 टेट्रा इन लिख दिया। तो यहाँ पर आपके स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग कंप्लीट होती है।